प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हेमलता माता जी, अर्चना माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। आज हरे कृष्ण हेमलता माता माता जी। जी के हरे कृष्ण सुपुत्र प्रभु का जी, सभी को जन्मदिन है। हरे कृष्णा, प्लीज होल्ड ऑन। आज हेमलता माता जी के सुपुत्र का जन्मदिन है, तो हम माता जी, उनका क्या नाम है? माता जी निष्कर्ष श्रीवास्तव जी। तो हम निष्कर्ष प्रभु के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा, उनकी हरे बौद्धिक और कृष्णा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण हरे, कृष्ण, हरे 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 राम, राम हरे 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 राम, राम, हरे राम राम, हरे राम 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 राम, हरे 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 राम, हरे। हरे हरे। माता जी, बहुत बहुत आपको बधाई बहुत माता जी बहुत आपको। शुभकामनाएं, बधाई आपके पुत्र। बधाई माता जी। बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 सबका बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई है माता जी। बहुत बहुत थैंक यू सभी प्रभु जी और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, हम लोग देखते हैं आज का प्रभुपाद जी का कोट। हरे तो कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो स्क्रीन विजिबल है जी माता जी। जी। तो आज है 26 सितंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण अपने भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बुद्धि देते हैं। कैसी बुद्धि? जिससे भक्त को भगवत धाम लौटने का मार्ग प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण यह बुद्धि नहीं देते कि कैसे भौतिक सुख समृद्धि बढ़ाई जाए, इसलिए लोग श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक रुचि नहीं लेते। बम्बई, 26 सितंबर 1973। तो हमने जो चतुश्लोकी भगवत गीता का जो तीसरा श्लोक है, यानी कि 10वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या कहता है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि ददामि बुद्धियुक्तं बुद्धियुक्तं तं येन येन मां माम् उपयान्ति उपयान्ति। ते। तो इसके अनुसार भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं उसको जो मेरे निरंतर ध्यान में लगा रहता है, सतत कीर्तन करता है मेरे नाम का, तो मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सके। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति उसकी कैसे होगी, उसके लिए भगवान बुद्धि देते हैं। ये बुद्धि नहीं देते कि अच्छी नौकरी कैसे लगेगी, या अच्छा कैसे धन संपत्ति कैसे इकट्ठी होगी, या कोई लग्जरी कार खरीदना चाहता है तो उसको बुद्धि दे कि कैसे कार खरीदनी है, या शेयर मार्केट में किसी ने अपना पैसा लगाया है तो उसे ऐसे बुद्धि नहीं देते कि हाँ अभी कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं। ये सब भौतिक लाभ है, भौतिक लाभ हानि में भगवान उसके लिए बुद्धि नहीं देते हैं। भगवान किसके लिए बुद्धि देते हैं? अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कि उस आध्यात्मिक यात्रा को करके जो भक्त है वो अपने फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य है, वहां तक पहुंच पाए। और वो गंतव्य क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवत दर्शन हो जाना, या भगवत धाम के लिए जाना। तो ये सारा क्या है? ये आध्यात्मिक उन्नति है। और उसके लिए जो
अधिक रुचि लेते हैं, जो भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान उसको ऐसे बुद्धि देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए लोग श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भगवान उनको भौतिक सुख समृद्धि तो ऐसे प्रदान नहीं करते, है ना। वो फिर देवी देवताओं की शरण में जाते हैं कि चलो जी, ये वहां दर्शन कराओ, वहां ये व्रत रख लो, उस देवी को कैसे प्रसन्न करना है, देव क्या भोग लगाए वो प्रसन्न हो जाए। क्योंकि देवी देवता जो है वो ये भौतिक लाभ देते हैं, तो इसलिए लोग जो है उनकी शरण में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। क्योंकि लोगों को विस्मृति हो गई है, उनको लगता है कि वो इसी भौतिक जगत के जीव हैं, उनको यहीं पे अपना कार्यकलाप करना है। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है। हमारे परम पिता परमात्मा परमेश्वर का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का घर, वो ही हमारा परमानेंट एड्रेस है। तो क्योंकि हमें इस बात की विस्मृति हो जाती है इस भौतिक जगत में आके, माया के प्रभाव में आके, ये यहाँ हम माया की चकाचौंध में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किसके अंश हैं, किसके संतान हैं। और इसी भुलावे में हम क्या करते रहते हैं, इस भौतिक जगत में को ही अपना घर समझ लेते हैं, और यहाँ पे ही हम प्लानिंग करते रहते हैं कि हाँ, मैं कैसे खुश हो जाऊंगा, कैसे मेरे और जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उनके बारे में सोचने लगते हैं कि उनके लिए पैसे जमा कर ले, और अपनी ही प्लानिंग में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान यही, प्रभुपाद जी यही क्लियर करते हैं कि श्री कृष्ण हमें बुद्धि जो देते हैं वो आध्यात्मिक आध्यात्म के लिए देते हैं, और भगवान को की प्राप्ति के लिए देते हैं, ना कि भौतिक सुख समृद्धि के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी भगवान उन लोगों को बुद्धि प्रदान करते हैं जो को भगवान की भक्ति में या भगवान के नाम में लगे रहते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बड़ा अच्छा है ताकि गंतव्य तक पहुंच सके। माता जी, जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। अब यहाँ दो बातें हैं। जो सुख देवी देवता या देते हैं वो तो भगवान भी दे सकते हैं जो उनकी भक्ति एग्जैक्टली। करते हैं, ऐसा मेंशन है। जी और जी। दूसरी चीज माता जी ये है कि एक्चुअली जो माया के। देवी देवता देते हैं वो भगवान की स्वीकृति से ही देते हैं, भगवान के द्वारा ही वो दिया जाता हाँ माता जी, है ना। दूसरी बात देवी ये। देवता अपने पास से नहीं दे सकते। हरे कृष्ण माता जी। जी तो माता जी, दूसरी चीज ये है कि जो भौतिक लाभ के संबंध में रहते हैं उनको विस्मृति हो जाती है भगवान के नाम की। तो भगवान ही तो स्मृति, ज्ञान और बुद्धि देते हैं। तो फिर विस्मृति होती है तो ऐसे लोगों की विस्मृति के लिए भगवान ही तो उनको बुद्धि दें, तभी तो हाँ। वो भगवान की भक्ति में होंगे। जी जी जी। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं ना कि हम कितना भगवत प्राप्ति के लिए उन्मुख है, हम क्या प्रयास कर रहे हैं। तो जो प्रयास करता है उसको भगवान स्मृति देते हैं, उसको भगवान बुद्धि देते हैं। हाँ माता जी, हरे तो कृष्ण। जो भौतिक लाभ के लिए करता रहता है प्रयास, तो भगवान उसको उस तरह की बुद्धि देते हैं कि ठीक है, आप यही इसी संसार में लगे रहो, लगे रहो, बार हाँ बार। हरे कृष्ण माता जी, भगवान स्मृति देंगे तभी हम जो है भगवान के नाम में और भक्तों को ही स्मृति देते हैं। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का नाम जाप और वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें तो स्मृति भगवान अपने आप देंगे। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है भागवतम अध्ययन का। आज हमको करना है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी बताएं। होती है। अच्छा ठीक है। तो विजिबल है ना स्क्रीन? जी जी माता जी। ठीक है। तो आज 48वां श्लोक पढ़ते हैं। स वै महाभागवतो महात्मा
महानुभावो महता महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या ह्यनुभावितास्ये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रबुद्ध भक्त्या महेनुभावितास्ये निवेश्य वैकुंठमिमं विहासस्यति। हरे कृष्णा। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृत्त भक्त्यानुभावितास्ते निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सवे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवर्त्य भक्त्या नुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सा वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठा प्रवृद्ध भक्त्यानुभाविताशये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ माता जी बोल लीजिए। हरे कृष्णा। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति। हरे कृष्णा। हरे आदि कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। सा वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठा प्रबुद्ध भक्त्या हि अनुभाविशास् आशये निवेशय वैकुंठमिं विहास्यति। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठ प्रबुद्ध भक्त्या हमनुभाविताशयि निवेश्य वैकुंठ मिमम विहास्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सह वह वै निश्चय ही सर्वोच्च भक्त महात्मा विशाल बुद्धि महा अनुभाव विशाल प्रभाव महताम महात्माओं का महिष्ठ सर्वोच्च प्रवृद्ध पूर्णतया प्रौढ़ भक्त्या भक्ति से ही निश्चय ही अनुभावित भाव की अनुभाव दशा को प्राप्त आशय मन में निवेश प्रवेश करके वैकुंठम आध्यात्मिक आकाश में एवं इसको या भौतिक जगत को विहास्यति छोड़ देगा। अनुवाद। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो ये किसकी बात हो रही है? जब दिति शोकाकुल हो गई तो कश्यप ऋषि ने उस दिति को बताया
कि ठीक है, तुम्हारे पुत्र तो जो होंगे वो अभद्र होंगे, वो राक्षस होंगे, क्योंकि तुमने काल की गरिमा का महत्व नहीं समझा कि काल तुमने शुभ काल का वेट नहीं किया, और जो निषिद्ध समय था उसमें ये गर्हित कार्य किया। तो उसके कारण क्या है, दिति को कैसी संतान प्राप्त होगी? अभद्र संतान प्राप्त होगी, और मतलब ऐसी संतान होगी जो पूरे समस्त इस संसार को में हाहाकार मचा के रखेगी। लेकिन फिर जब दिति शोकाकुल हो गई इस बात से, तो फिर कश्यप मुनि ने उसको एक बात और बताई जिससे उसको थोड़ा खुशी हुई। एक तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी संतानों का जो वध है वो कौन करेंगे? स्वयं भगवान करेंगे। दूसरा, उन्होंने और एक आशा की किरण दीति को दिखाई कि जो पौत्र होगा आपका, वो बहुत ही बड़ा भगवत भक्त होगा। तो उन्हीं की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भगवान का सर्वोच्च भक्त, उनके पास बहुत अधिक बुद्धि, बहुत प्रभावी उनकी वाणी होगी, महात्माओं में भी वो सबसे ज्यादा महान होंगे। वो छोटी सी आयु में ही इतना शीर्ष की भक्ति करेंगे, इतने सर्वोच्च भक्ति करेंगे कि महात्मा जो लाखों लाखों वर्ष, हजारों वर्ष जो तपस्या करके भी नहीं प्राप्त करते, ऐसा जो आध्यात्मिक सुख है वो आपका पौत्र वो प्राप्त कर पाएगा। तो कहते हैं कि वो परिपक्व भक्ति योगी होगा, और अंत समय में मृत्यु उपरांत वो क्या करेगा? वैकुंठ को प्राप्त होगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। भक्ति योग में दिव्य प्रगति के 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है, और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी अलादिनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दिति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा। अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में क्या बता रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज हैं वो सदैव सतत भगवान के ध्यान में रहते हैं, उनकी महिमा मंडन करते हैं, उनकी कथाओं, उनके कार्यकलापों, उनकी लीलाओं का हमेशा वर्णन करते रहते हैं। तो ऐसे निरंतर जो भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनको जब वो शरीर त्यागते हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है? वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और ऐसे ये नहीं है कि हाँ ये सतयुग की बात थी तो उसमें तो ये हो जाता था, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये अभी भी किया जा सकता है ना। इसमें कोई, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही, ये ही इस कलयुग का युग धर्म है, और इसको बहुत ही सुगमता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि ये मतलब पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग की यही विधि है। हम तपस्या नहीं कर सकते, हम हवन नहीं कर सकते, हम विग्रह पूजा भी इतने सावधानी से नहीं कर पाते, है ना। लेकिन नाम कीर्तन है जो इस कलयुग का धर्म है, वो हमें करना चाहिए। और ये करते करते ही हम क्या कर सकते हैं? ये भगवान जी के जो धाम है उसकी प्राप्ति
कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इसकी विशेष संस्कृति है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्ति योग है उसमें प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्थायी भाव है, कि ओके, जीव जो है भगवान के अ, ध्यान में निरंतर लगा रहता है, उनको उस भाव से पूजा करता है। अभी उसे ये क्लियर नहीं है कि वो एक्चुअली किस भाव में, दास्य भाव में या साख्य भाव में भगवान का चिंतन मनन कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। ठीक है, उसे ये नहीं पता कि अभी वो दास दास भाव में है या सखा है भगवान का, या वात्सल्य भाव में है, ये उसको अभी ध्यान नहीं है। वो फर्स्ट स्टेज जो भक्ति की है वो है स्थायी भाव, कि मतलब वो स्थायी रूप से भगवान का चिंतन पूजन मनन ये सब कर रहे हैं। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि जब एक किसी विशेष दिव्य संबंध में रहकर भगवान के अनुगत होकर, उस संबंध से अनुगत होकर जब सेवा की जाती है तो वो क्या होता है, अनुभाव कहलाता है। जैसे कोई सखा बन गया, कोई दास भाव में सेवा कर रहा है, इस तरह से जब उसे अपना दिव्य स्वरूप हो जाता है, कई पता चल जाता है, जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब इस स्टेज पर पता चलता है कि जब शुद्ध भक्ति के स्टेज पर कि किस भाव में भगवान का सेवा करनी है। जैसे हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है तो इसमें ज्यादातर जो है वो हमारे जो आचार्य हैं वो कौन है कि वो मंजरी भाव में सेवा करते हैं, यानी कि गोपियों के को असिस्ट करते हैं। तो इनका कभी भी ये नहीं होता कि हम कृष्ण का संग करें। जो मंजरी भाव है वो श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं बल्कि उनको असिस्ट करते हैं, और ये इसी में ही बहुत इनको बहुत आनंद मिलता है। और कृष्ण भी उनसे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ये उन सखियों की सेवा में रहती है, उन सखियों के को असिस्टेंस देती है भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान भी इन मंजरियों से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। फिर तीसरा जो अवस्था बताई गई है वो बताया गया है महाभाव। महाभाव क्या होता है? महाभाव तो श्रीमती राधा रानी के लिए आता है। वो हमेशा महाभाव में रहती है ना। वो भगवान की अलादिनी शक्ति हैं, और उनके बीच में ही ये भाव होता है। जैसे कहते हैं महारास, महारास जैसे जो शरद पूर्णिमा को होता है, तो उसी तरह से ये है महाभाव। ये महाभाव की जो महाभाव में जो लीला होती है वो केवल और केवल एक्सक्लूसिव श्रीमती राधा रानी का ही ये भाव है, महाभाव, उसकी बात हो रही है। हरे कृष्णा। इसमें कुछ प्रश्न या कोई कमेंट है क्या? हाँ माता जी, अगर कलयुग का धर्म है हरि नाम, तो कलयुग में अगर हम इस धर्म को अपनाएं, हरे कृष्ण मंत्र जो हम लोग जाप जाप करते हैं, तो भगवान की प्राप्ति, और जैसे प्रहलाद महाराज को हुई थी कि वैकुंठ लोक के लिए जो है उन्होंने बताया कि वो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम लोगों को भी प्रयास करने पर वैकुंठ लोक के द्वार खुल जाएंगे। अब ये दूसरी बात है कि हम किस तरह से भक्ति कर पाते हैं, स्थायी भाव से कर पाते हैं कि महाभाव से करवा पाते हैं। लेकिन महाभाव माता जी, कर ही नहीं सकते प्रभु जी। मैंने बताया महाभाव इज एक्सक्लूसिवली फॉर श्रीमती राधा रानी। हाँ, अनुभव से कर पाते हैं माता हाँ। जी, हम समझ गए। अब माता जी, आपने ये बताया कि गौड़ीय संप्रदाय में जो करते हैं वह मंजरी भाव से करते हैं, तो मैंने देखा कहीं कहीं भगवान कृष्ण को मानने वाले या इनको इस जो संस्था से जुड़े हैं वो क्या कहते हैं, राधे राधे जपते हैं। तो ये गौड़ीय संप्रदाय में कहीं, या गौड़ीय भाव कहीं वह तो नहीं है राधे राधे हरे कृष्ण हरे राम की बजाय? नहीं प्रभु, ऐसा तो नहीं? देखिए, हम चैतन्य महाप्रभु ने जो संस्तुति की है महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हम तो ये करते हैं ना प्रभु जी। हाँ माता जी, हाँ माता जी। वैसे आपने बताया ना गौड़ीय में संप्रदाय है हरा इसमें। भी हैं, श्रीमती राधा रानी भी हैं और कृष्ण भी हैं, हाँ राम, इसमें दोनों आ गए माता जी। है ना। तो हाँ हाँ। चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर हम ये भक्ति करते हैं, या कह लीजिए रूपानुगा भक्ति करते हैं हम लोग, रूप गोस्वामी के अनुगत होकर करते हैं, मतलब कि उनकी छत्र छाया में, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भक्ति करते हैं। तो उन्होंने हमें यही मार्ग दिखाया है हाँ हरे माता जी, कृष्ण मंत्र का। तो इसमें और बल्कि दोनों आ कोई गए, का, चाहे वो मंजरी भाव भी आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया, क्यों नहीं आ गया। हाँ। मंजरी भाव, मंजरी भाव तो ये है कि कैसे उस सेवा की जा रही है ना। अच्छा माता जी। डायरेक्टली भगवान की सेवा में नहीं है मंजरियां, किसकी सेवा में है, श्रीमती राधा रानी की भी सेवा में नहीं है ये मंजरियां, ये माता राधा जी ये की जो अष्ट सखियां हैं उनकी सेवा में ये मंजरियां होती हैं। अच्छा माता जी, ये मंजरी जो शब्द है, अष्ट सखियों की जो सेवा करते हैं उनको मंजरी बोलते हैं, अष्ट सखियों को नहीं बोलते हैं। जी, अष्ट सखियां माता जी एक मंजरी होती हैं। शब्द वहां भी आता है जहां ये तुलसी के लिए आपने बताया था कि जी ऊपर की मंजरी जो है भी हो और ऊपर की पत्तियां भी हो, वहां भी ये मंजरी शब्द आता है माता जी। हाँ, वहीं से ही ये लिया गया है। अच्छा वहीं से लिया गया है। तो वहीं से शब्द लिया गया है, जो अष्ट सखियों की सेवा करेगा वो मंजरी सेवा कहलाएगी। हाँ ये थोड़ा दूर का हो गया। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, दूर का नहीं है बल्कि बहुत करीब का है प्रभु जी, भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा माता जी। यस प्रभु जी। तो राधा रानी हो गई, अष्ट सखियां हो गई, उसके बाद फिर मंजरी हो गई। हाँ माता जी, जी यहाँ तक पूजा का प्रावधान है, मतलब जो है हरे कृष्ण हम माता जी। महाभाव को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ माता जी, माँ बाप को कभी नहीं प्राप्त करते हो। बाकी बचे हुए दो हैं, जो है स्थाई भाव और अनुभाव, जिसमें जैसा जो है इंसान जो है कर एग्जैक्ट। सकता है वैसे करेगा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है क्या। हरे कृष्ण माता जी। यस। दंडवत प्रणाम। ये अभी अभी जो प्रभु जी ने बताया वो यहाँ पर तुलसी वाली मंजरी और इसमें क्या रिलेशनशिप आ गई? माता जी, तुलसी से आप क्यों रिलेट करना चाहती है। हाँ, ये नाम वहीं से आया है। अच्छा, नाम ले लिया बस। हाँ, मतलब भगवान को अगर कोई फूल बहुत पसंद है वो मंजरी होता है, तुलसी की मंजरी। आपके पास कोई और फूल नहीं है तो आप तुलसी में से वो मंजरी चुन के भगवान को ऑफर कर दीजिए, वो बेस्ट, भगवान को, भगवान का फेवरेट फूल है तुलसी की मंजरी। अच्छा, अगर अभी आपने बताया मंजरी कर सकते हैं, तो जो हम आरती के समय हमको फूल नहीं मिले तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं? हम्म, हाँ माता जी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि उस दिन की फूल मुरझा जाते हैं दूसरे दिन तो, कर लेकिन मंजरी सकते यहाँ हैं, बहुत है। हाँ कर सकते हैं, भगवान जी का फेवरेट फूल यही है। जी 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 ठीक है, जी जी। आगे बढ़ते हैं। माता जी एक लाइन पूछ लूं। हाँ ये जी। संत और सनत कुमार जब गए थे तो तुलसी की जो है भगवान के चरणों की तुलसी से उन्होंने जो है साकार रूप में करने लगे थे। यस तो यस। माता जी लोग जो ये है अर्पित करने के बाद जो तुलसी की पत्तियां खाते हैं, तो ये मंजरी भी खाई जाती है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, मंजरी खाई नहीं जाती है, मंजरी तो वो बीज होते हैं, तो उसको आप हाँ माता जी। गार्डन में, क्यारी में, गमले में डाल हाँ सकते हैं। हाँ। हाँ गमले में ही डाल दीजिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। माता जी एक चीज और बता रहे हैं, वो संसार दावानेल वाली जो प्रार्थना है वो बहुत अच्छी है, हाँ तो जी। उसका हिंदी अनुवाद डाल सकती हैं क्या आप इसमें? हाँ बिल्कुल, मैंने डाला भी है प्रभु जी ग्रुप में। अच्छा मैं देखूंगा, हिंदी है चलिए उसमें, मैं आज ठीक है। फिर डाल देती हूँ, कोई नहीं ऐसी। वो है मेरे पास, प्रिंट है मेरे पास, वो जो ठीक। 8 9 का डाला है आपने, मैं देख लूंगा। अरे हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हम लोग आगे 39वां श्लोक, सॉरी 49वां श्लोक पढ़ते हैं। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परि परिहृद्या व्यथितो दुखी
तेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाधिकं तापमिवोडुराजः। हरे कृष्णा। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टा परधर्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं ताप वियोडुराजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अलम अलम पटः सिलधरो गुणाकरो हृष्टा प्रधार्या व्यथितो दुख दुख दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाधिकं तापमिवोडुराजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे अलम पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परधर्यावथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाधिकं तापमिवोडुराजः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अलम 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 पट्टः शीलधरो गुणाकरो हृष्टा परश्रद्धा व्यथितो दुःखितेषु अभूत शर्तु जर्गतः शोक हरिता नदाधिकं तापे विवोडुराजः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अल्प अलम अलम पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्ट परदर्श्यां व्यथितो दुखे तेषु अभूत शत्रु जगत शोक हरता नेधाधि नेधाधिकं तामे वोडुराजः। हरे कृष्णा। हरे धन्वत्नाम। अलं पट्टः शीलधरो गुणाकरो हष्ट शत्रु जगतः शोकहर्ता नेदाधिकं तापमेवोडुराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्ट पररिष रिद्धया व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रु जगतः शोकहर्ता नेदाधिकं तापमिवो उडुराज। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, पढ़ लीजिए प्रभु जी। माता जी पढ़ लीजिए, मैं बात। धन्यवाद। माता जी दंडवत प्रणाम। सबको कोटि कोटि प्रणाम। अ- अलम पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्ट परिध्या व्यथित दुःखितेषु हरे कृष्णा। भूत शुद्ध जगता शोकहर्ता निदाघि निदाघिकं तापमेव उर्दुराज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्ट परिधर्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगत शोकहर्ता नेदाधिकं तापमिवोडुराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो
दृष्टां परद्धर्या व्यथितो दुःखतेषु अद्भुतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघितं तापमिवोडुराजः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। अलम बट पढ़ूं क्या माता जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो पृष्टः परद्धर्या व्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाधिकं तापमिवोडुराजः। हरे कृष्णा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्द अलंपट पुण्यशील, शीलधर योग्य, गुण आकार, समस्त सद्गुणों के खान, पृष्ठ प्रसन्न, परिध्या अन्य के सुख से, व्यथिता दुखी, दुखितेषु अन्यों के दुख में, अभूत शत्रु शत्रु रहित या अजात शत्रु, जगत सारे ब्रह्मांड का, शोक हरता शोक का विनाशक, नैदाधिक नैदाघिकम ग्रीष्मकालीन घाम से, तापम कष्ट, इव सदृश उडुराजा चंद्रमा। अनुवाद, वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा, वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह से नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय मुनि। बताते हैं कि कश्यप ऋषि दिति को बताते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि जो आपका पौत्र होगा वो समस्त जो अच्छी क्वालिटीज होती है, सद्गुण होते हैं, उनका आगार होंगे, मतलब उनके अंदर वो समस्त गुण होंगे जिससे वो खुद भी प्रसन्न रहेंगे और सभी जितने भी और जीव हैं उनको भी प्रसन्न करेंगे, है ना। वो पर दुखा दुखी होंगे और मतलब दूसरों के दुख से उनको दुख होगा और जब वो यही प्रयास करेंगे कि कैसे उनको सुखी किया जाए। वो अजात शत्रु होंगे, उनका कोई भी शत्रु नहीं होगा और वो सभी जो शोक है, जो संताप हैं, उनको नष्ट करेंगे। और जैसे ग्रीष्मकालीन जो सूर्य है जब ताप रहता है, उसके बाद जब रात में चंद्रमा आता है तो वो थोड़ा सा लोगों को शीतलता प्रदान करता है। तो उसी तरह से प्रहलाद महाराज इस भौतिक जगत जो कि हमेशा क्या है, दुखों का आगार है, दुखालय है ना, दावानल है। तो प्रहलाद महाराज उसमें शीतलता की तरह से लोगों को प्रसन्न करेंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इस जगत के सम्राट थे, किंतु वे लंपट या व्याभिचारी न थे। वे बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप में यहाँ बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक के में कृष्ण भावनामृत को जगाने का प्रयास करता रहता है। यह सारे कष्टों की रामबाण
औषधि है। तो क्या है रामबाण औषधि? जो लोग कृष्ण को भुला बैठे हैं, उस कृष्ण से अपने संबंध को भुला बैठे हैं, उनको कृष्ण के बारे में याद दिलाना, उनको कृष्ण का नाम बताना, ये सबसे बड़ी रामबाण औषधि है, जिससे हम इस मानवता को इस भौतिक जगत से भौतिक जगत के कष्टों से उबार सकते हैं। और शुद्ध भक्त की ये क्वालिटी होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि वो हमेशा शुभ कार्यों में लगा रहता है, पुण्य कार्यों में लगा रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि किसी खोए हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना। तो यहाँ पर जो भौतिक जगत में जो लोग हैं वो भूल चुके हैं कि वो अपने पिताजी से अलग हो चुके हैं, वो उनसे गुम हो चुके हैं, उनका साथ छूट गया है। तो किसी संतान को उसके माता पिता से मिलाना ये सबसे जो है शुभ कार्य है, पुण्यों में भी सबसे पुण्य का कार्य है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भक्त लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जो आते हैं, जो श्रद्धालु, उनकी सेवा करते हैं। और जो लोग मंदिर में नहीं भी आते तो भक्त लोग धूप में, बारिश में, सर्दी में, माइनस जो टेम्परेचर्स होते हैं कई कंट्रीज में, वहां भी ये भक्त लोग बाहर निकलते हैं, नगर कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए निकलते हैं। और जगह जगह पर लोगों को प्रसाद बांटते हुए चलते हैं, उनको कृष्ण का नाम सुनाते हैं। जो कृष्ण बोलना भूल गए हैं अपनी रोज की जिंदगी में, इतने व्यस्त हो गए हैं कि मंदिर ही आने का उनको समय नहीं मिलता है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, उनको कृष्ण का नाम सुनाने के लिए बाहर निकलते हैं, भगवत गीता लेकर धूप में, बारिश में निकलते हैं, लोगों को भगवत गीता रूपी धन देते हैं। और इस तरह से वो लोग सेवा करते हैं। तो एक भक्त की यहाँ क्वालिटीज मतलब ऐसे नहीं बताई गई, लेकिन हाँ बताया गया है कि हाँ, जो प्रहलाद महाराज थे उसमें, उनमें क्या थी, ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। और प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है कि भक्त लंपट नहीं होता। लंपट मतलब कि जो अशुभ कार्य है उसमें नहीं पड़ता है, वो जो व्यर्थ के कार्य होते हैं जिससे भक्ति नष्ट होती है वो नहीं करता है। जैसे कि व्यसन हो गया, व्याभिचार हो गया, ये सारी चीजें भक्त नहीं करता, वो लंपट नहीं होता। और शुभ कार्यों में हमेशा प्रवृत्त रहता है, जिससे कि वो खुद तो भगवत प्राप्ति करेगा ही, और साथ में जो उसके जो जिनके सानिध्य में वो आएगा उनको भी वो प्रेरित करेगा भगवत प्राप्ति के लिए। हरे कृष्णा। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी, क्लियर है। सबसे बड़ा जो है पुण्य यह है कि संतान को उनके माता पिता से मिलाना। तो भगवान पिता हैं, जी जी उनसे जो मिलाने का बिल्कुल। कार्य है, संकीर्तन से जैसे भक्त निकलते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, तो सबसे बड़ा कार्य करते हैं। और प्रहलाद महाराज के अंदर ये सारे गुण थे। उनके ठीक अंदर है। दूसरों के सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, अन्य प्रसन्न है तो प्रसन्न रहेंगे। तो सद्गुण भक्तों के अंदर होना चाहिए, तो दूसरों को भी सद्गुण बांटें ताकि वो आध्यात्मिक जगत की तरफ अग्रसरित होने के लिए प्रयासरत हो सकें। ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी समय है, हम लोग और श्लोक कर लेते हैं। तो 50वां श्लोक। अन्तर्बहिश्चामलं च नेत्रं स्वपुरुषेच्छानुग्रहितरूपं पौत्रस्त्व
पौत्रस्तव श्रीललनाल लालम दृष्टा स्फुरत्कुण्डलं मण्डितात्नम्। हरे कृष्ण। अन्तर्बहिश्च मलमब्जनेत्रम् स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपम् पौत्रस्तव श्रीललनाललान्मं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी आज फिर अंतर करते हैं क्योंकि फिर टाइम कम है। ठीक ठीक माता जी। जी, थैंक यू माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अंतः भीतर से, बहि बाहर से, च भी अमलम निर्मल, अब्ज नेत्र कमल नेत्र, स्वपुरुष अपना भक्त, इच्छा अनुग्रहित रूप इच्छा अनुरूप शरीर धारण करके, पौत्र नाती तव तुम्हारा, श्री ललना सुंदर लक्ष्मी जी, ललमम अलंकृत, दृष्टा देखेगा, स्फुरत कुंडल चमकीले कुंडलों से, मंडित सुशोभित, आननम मुख तुम्हार, अनुवाद तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तो यहाँ कश्यप मुनि बता रहे अपनी पत्नी दिति को कि आपका जो पौत्र है वो इतना भाग्यवान है, इतना गुणी है, या कह लीजिए इतनी उसमें शुभ गुण है, इतनी शुभता है कि वो भगवान के दर्शन भी कर पाएगा। उन भगवान के दर्शन जिनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी देवी है। तो ऐसा भाग्यवान होगा आपका पौत्र। इतने जी। तात्पर्य, यहाँ पर यह भविष्यवाणी की गई है कि दिति के पौत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु वे उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। यह साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में बहुत ही उच्चस्त बढ़ा चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान के नाना नित्य रूप हैं, यथा कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, वाराह तथा वामन। और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के रूप के बारे में ना तो मनमानी कल्पना करता है, ना ही वह कभी यह सोचता है कि भगवान निर्विशेष है और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं होता, अतएव वह उपर्युक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। किंतु जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो वह उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उनकी नित्य संगिनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ देखता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के विभिन्न रूप हैं ना, राम, कृष्ण, नरसिंह, वाराह, वामन और बलराम जी, संकर्षण जी, ये सारे भगवान के ही स्वांश हैं। और जो शुद्ध भक्त है इनमें से किसी भी जो भी भगवान के ये रूप हैं इनमें से किसी रूप पर
मनन करता है, उससे कनेक्ट हो जाता है, अपने आप को अटैच कर लेता है और उन्हीं का ध्यान करता रहता है, और बाद मतलब मृत्यु उपरांत फिर वो उसी लोक को गमन करता है, जाता है, भगवान उसको उसी लोक में बुला लेते हैं। और यहाँ पर अभक्त के बारे में प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि अभक्त जो है वो किसी भी इन रूपों का चिंतन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि, माता जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। जो अभक्त है वो, क्योंकि कथा नहीं सुनता, लीला नहीं, भगवान की लीलाओं में रुचि नहीं लेता, वो अपने भौतिक कार्यों में ही लगा रहता है। तो जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे ना अच्छे से, तब तक हम कोई रूप का चिंतन भी नहीं कर सकते। उसको ये नहीं पता होगा कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसी माला पहनते हैं, किस आकार के कुंडल पहनते हैं, वो चिंतन कर ही नहीं पाएगा कि भगवान के चरण कैसे हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जब हम जाते हैं तो भगवान के हम दर्शन करते हैं, और क्या होता है कि जल्दी जल्दी दर्शन करके भाग आते हैं। फिर जब निकल आते हैं तो सोचते हैं कि अरे भगवान ने आज कैसे कपड़े पहने थे, क्या। तो हमें ऐसे नहीं, दर्शन हमें बहुत ढंग से करना चाहिए, बहुत मतलब भगवान का पूरा एक एक जो उनका श्रृंगार है, बहुत उस पर ध्यान देना चाहिए। पांवों से शुरू करके भगवान के जो चरण हैं वहां से शुरू करके हमें भगवान के मुखारविंद तक आना होता है, धीरे धीरे धीरे, कि भगवान ने कैसे नूपुर पहने हैं, भगवान ने कैसे बिछुए पहने हैं, किस रंग की धोती पहनी है भगवान ने, जो उनकी होती है ना, और कैसा उनका पटका है, कैसे उनके हाथों में क्या आभूषण है, बाजूबंद है, कड़े हैं, है ना, कैसी उनकी मुरली है, उनकी जो काया है वो कितनी सुडौल काया बनी है। तो इस तरह से जब हम भगवान का, उनके चरणों से लेके उनके मुखारविंद तक का दर्शन करेंगे ना, तो हम फिर जब अपनी आंख बंद करके अपने घर आ जाएंगे, वापस जब वहां बैठकर ध्यान करेंगे, तब उनके रूप का हमें ध्यान हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही हाँ हाँ चलो ठीक है, हरे कृष्णा, बस ऐसे फटाफट से दर्शन करके आ गए, तो फिर हम वो चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही कहना चाहते हैं कि जो अभक्त है वो अनुमान भी नहीं लगा सकता कि भगवान कैसे होंगे। और जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज तो सदैव ही भगवान के चिंतन में ही रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथाएं कहते हैं, अपने मित्रों को भी सुनाते हैं भगवान की कथाएं। तो इस तरह से जब श्रवण करते हैं तो श्रवण से फिर क्या होता है, कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद स्मरण कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान का नित्य जो एक भक्त है वो भगवान का सतत कीर्तन करते हुए उनका संग भी करता है। तो इसीलिए यहाँ बताते हैं कि प्रहलाद महाराज उन भगवान का दर्शन कर पाएंगे जिनकी संगिनी कौन है, लक्ष्मी देवी। ठीक है ना, ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। हाँ माता यस जी, माता जी। प्रहलाद जो है भगवान के पक्के भक्त थे, सब वजह से, इस वजह से कहा गया है कि वह अंदर व बाहर से भगवान के दर्शन करवा पाएंगे। भगवान ने भी कहा है कि जो लोग मेरे भक्ति में रत रह सकते हैं वो मुझे रत रहने की वजह से भगवान को समझ सकते हैं तथा भगवान के उस रूप में दर्शन भी किए जा सकते हैं। माता जी, अब हम लोग हरि नाम लेते हैं, दर्शन भी रिकमेंडेड है बहुत सारी जगह पे, लेकिन जहाँ श्रृंगार की बात आती है माता जी, तो वहां बहुत सारे मंदिरों में जो श्रृंगार करते हैं तो भगवान का जो दर्शन का रूप है, इस्कॉन वालों को छोड़ दिए तो नॉन इस्कॉन वाले उसमें तो भगवान के चरण कमल नहीं दिखाई देते हैं। और बहुत सारे जाने माने मंदिरों में भी भगवान कृष्ण वालों में ना तो वो पीले वस्त्र होते हैं श्रृंगार में, ना करधनी दिखाई देती है, और ना ही वो उनका श्याम वर्ण बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है, इतने ज्यादा फूलों और ना ही वो मणि दिखाई देती है, और सिर्फ चेहरा और श्रृंगार
और मोर पंख भी बहुत सारे बार दिखाई देता है, नहीं देता। तो माता जी बड़े बड़े अच्छे मंदिरों में भी जो श्रृंगार किया जाता है, तो भगवान का जो वास्तव में जो दर्शन का रूप है, क्या उसमें स्पष्ट होता है? जी प्रभु जी, होता है। और भगवान के तो चरण दिखते ही हैं प्रभु जी हर हाँ मंदिर। माता जी, इस्कॉन वाले टेम्पल में देखते हैं, नहीं नहीं, औरों में पूरा ढक और देते हैं। जगह भी दिखते हैं, और भी मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। अगर आप और कहीं भी जाएं, जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय वाले हैं, तो उनमें हाँ भी माता जी, इनमें जाने भगवान माने जी का मंदिर हैं। बहुत सुंदर दर्शन होता है, ऐसा हाँ, नहीं। छोटे छोटे जो आसपास बन रखे हैं उनमें नहीं दिखाई देते। हाँ, उनमें बेशक ना हो, लेकिन जो प्रामाणिक हैं वहां पर अच्छे से श्रृंगार होता है और दर्शन होते हैं प्रभु जी। हाँ और माता जी, लेकिन दूसरी अच्छे बात, मंदिरों में यहाँ भी हमें क्या। एक और डेप्थ के बात, ये भागवतम ये बता रहा है कि जब हम सतत नाम कीर्तन करेंगे ना, तो हमें भौतिक चक्षुओं से देखने की जरूरत ही नहीं हाँ पड़ेगी। माता जी, ये बात ठीक होगी। है, ये बात जैसे हुई। उल्लेख आता है कि सूरदास जी भगवान का नित्य दर्शन किया करते थे। कैसे करते थे? क्योंकि वो भगवान का सतत कीर्तन किया करते थे, है ना। और भगवान उनको स्वयं उनके आध्यात्मिक चक्षुओं से उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता था, भगवान उनको स्वयं दर्शन देते थे। और यहाँ तक कि वो ये भी बता पाते थे कि आज भगवान ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, हाँ माता जी, है ना। तो यदि भगवान भक्ति ने में आज सेवा कैसा से। श्रृंगार किया है, वो सब बता दिया करते थे, और लोग बहुत विस्मित हो जाते थे। और ये हाँ देखिए, जो हम कहते हैं ना, हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था प्रभु जी, कि नाम से रूप का दर्शन होता है। जब हम हाँ माता नाम जी। अच्छे से उच्चारण करेंगे, नाम सतत करते रहेंगे, नाम में ही लीन रहेंगे, तो क्या होगा कि ये नाम हमें आगे की अवस्था में रूप का दर्शन नाम से ही होगा। अब देखिए हमारा जो किस तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है। हम लोग जो चीज देखते हैं, जिस चीज के बारे में चर्चा हो रहा है, वो पैटर्न फॉर्म में हमारे ब्रेन में जाता है कि नहीं? कैसे स्टोरेज जाता है। होती है हमारी मेमोरी में? पैटर्न के फॉर्म में होती है, वर्ड्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होती है। कि जैसे अगर मैं कहूँ कि एप्पल, तो एप्पल जो है वो हमारे ब्रेन में पैटर्न फॉर्म में आएगा। एप्पल, जब भी आपसे कोई एप्पल बोलेगा, तो क्या आपके मन में APPLE ऐसा आता है? नहीं माता नहीं। जी। एप्पल का फॉर्म आता है। हाँ, ठीक है, एप्पल बना क्योंकि हुआ हम था। एप्पल से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जैसे ही सुनते हैं उसका आकार हमारे उसमें दिमाग में मस्तिष्क के जाता है, पटल पर आ जाता है। तो इसी तरह नजरों हम के भगवान सामने से यानी कनेक्ट, दिमाग में आ जाता है। हाँ। जब हम हाँ माता जी, भगवान से ज्ञान की कनेक्ट चक्षुओं से होंगे, आएगा। तो भगवान का नाम सुनते ही भगवान का रूप, हाँ, उसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि प्रहलाद हाँ महाराज माता जी। इतना कीर्तन किया करते थे कि उनको भगवान का दर्शन प्राप्त था। हाँ माता जी, भक्ति में अगर रहेंगे तो यस। ज्ञान की चक्षुओं से भगवान को देख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपने एप्पल बताया, उस तरह से सामने देखे हुए से कोई ऐसा नहीं है, उसका इमेज दिमाग में बनाया जाए। ज्ञान की चक्षुओं से हरि नाम लेंगे, तो हरि नाम लेंगे तो ज्ञान की चक्षुओं से भगवान का रूप का दर्शन भी होगा। हरे कृष्ण माता जी, भगवान ने कहा भी है कि इसी रूप में मेरा जो जो है चिंतन करो, से जो है भगवान को समझना आसान है, उसी रूप में मेरा दर्शन भी किया जा सकता जी है। प्रभु जी। वो दर्शन होंगे माता जी उससे, 51वां जो भक्त जो है होंगे। श्लोक, एक मिनट, ये 51वां श्लोक जो है, अगर समय है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर कल पढ़ेंगे। क्या कहते हैं आप? माता जी पढ़ लीजिए सिर्फ। पढ़ लीजिए माता जी, छोटा ही तो है। जी माता जी, पढ़ लीजिए माता जी। कृष्ण माता जी धन्यवाद नाम। माता जी, अंदर बाहर का मतलब अपने अंदर का, और बाहर मतलब भगवान, जैसा हम अंदर अपने अंदर भी देख सकते हैं, और हाँ, बाहर जैसे मतलब साक्षात, जब अंदर हम बाहर का मतलब भक्ति ये है। करते हैं, तो अपने अंदर हम परमात्मा का पहले दर्शन करते हैं। डायरेक्टली साकार रूप में भगवान का दर्शन नहीं होता है। पहले परमात्मा स्वरूप अपने अंदर में ही हमें वो भगवान नजर आते हैं, चतुर्भुज रूप में, है ना। जो जैसे ध्रुव ने। क्षीरोदक्षाई हमारे अंदर होते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनका दर्शन होता है, जो एक अंगूठे के
बराबर होते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, हमारे साथ ही होते हैं। तो पहले उनका दर्शन होता है, और फिर जब और भक्ति का स्तर और बढ़ जाता है तो साकार रूप में भगवान का दर्शन होता है। तो इस तरह से बाहर भी दर्शन होता है, अंदर भी और दर्शन। बाहर भी और अंदर भी। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कि हाँ ये वाला भी फिनिश कर ले आज। ये इसका हाँ। ये 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। मैत्रेयी उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रं मोदतादितिर्भृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद् विदित्वा सिन्महात्मनः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, श्रुत्वा सुनकर, भागवतम भगवान के महान भक्त होने के लिए, पौत्रम पौत्र को, अमोदत आनंद का अनुभव किया, दिति ने, भृशम अत्यधिक, पुत्रयो दोनों पुत्रों का, च भी, वधम वध, कृष्णात कृष्ण द्वारा, विदित्वा जानकर, आसित हो गई, महामना मन में अतीव हर्षित। अनुवाद। मैत्री मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। तात्पर्य। दिति यह जानकर अतीव खिन्न थी कि उसके असामयिक गर्भधारण से उसके पुत्र असुर होंगे और वे भगवान से युद्ध करेंगे। किंतु जब उसने सुना कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे, तो वह अतीव तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है। चूंकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतएव उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर होते हैं। भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा का भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त जो अनेकानेक जन्मों के तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर भृशम शब्द सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि दिति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भ धारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। तो 14वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और इस अंतिम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं जो कश्यप ऋषि अपनी पत्नी से, कि जो भी उन्होंने अभी तक वर्णन किया वो सुनकर दिति अब हर्षित हो गई। पहले वो शोकाकुल थी, लेकिन ये दोनों बातें सुनकर उसका मन इतना हर्षित हुआ, मतलब जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी उससे भी ज्यादा वो खुश हो गई कि उसका पहला कि उसका पौत्र जो है महान भक्त होगा, और दूसरा कि उसके पुत्रों का वध जो है भगवान स्वयं करेंगे। तो भगवान क्योंकि परम पूर्ण है, एब्सोल्यूट है, तो भगवान का वध करना या भगवान का सस्नेह है, अपने भक्त को भगवत धाम बुलाना, वो दोनों एक जैसा ही है। चाहे भगवान वध भी करते हैं तब भी वध जिसका भगवान ने किया वो भी परम गति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो भक्त या जो साधु कई कई लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, या अनेकों जन्म भी कई बार लग जाते हैं, उनको जो फल की प्राप्ति होती है वही प्राप्ति एक असुर को होती है जिसका वध भगवान करते हैं। तो भगवान की हिंसा और अहिंसा, सांसारिक हिंसा अहिंसा जैसी नहीं है। भगवान क्योंकि परम पूर्ण है, भगवान क्या है, एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि
वो जो भी करेंगे वो सब कल्याणकारी ही होता है, किसी का उससे कुछ गलत नहीं होता है। ये क्लियर है ना सभी को? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी जी, तो फिर भगवान परम पूर्ण है, इसलिए उनका सब कार्य जो है मुक्ति देने वाला होता है। हरे कृष्ण। माता जी इससे तो यही सब मतलब दीदी ने जैसा किया तो उसे यही लगता है ना, ये सब भगवान का ही रचा हुआ था। हाँ जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी, ठीक, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। क्लियर है माता जी। डॉक्टर कुशवाहा जी कह रहे हैं चरण होते हैं लेकिन ड्रेस में छुपे रहते हैं, क्योंकि ड्रेस बड़ी होने की वजह से दिखते नहीं है, लेकिन होते तो है। यस प्रभु जी, बिल्कुल। जो हाँ माता जी, वो श्री जो कृष्ण। नॉन इस्कॉन है, बहुत सारे छोटे मंदिर, उसमें इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं वो लोग कि राधा मैया की और कृष्ण भगवान के चरण तो कम से कम दिखाई देना, नहीं, वो इस चीज का। राधा और रानी माता जी, के हमारे चरण पास तो एक नहीं छोटा मंदिर दिखेंगे है यहाँ पास में, प्रभु जी, श्रीमती राधा रानी के चरण तो नहीं दिखते हैं, भगवान के चरणों की बात हो रही है। अच्छा माता जी। कृष्ण माता जी वृंदावन में जितने बड़े मंदिर हैं सब में देखा चरण तो दूर से ही दिखाई देते हैं और हाँ चरण बिल्कुल नहीं ढके होते हैं। और माता जी राधा रानी को ढक के रखते हैं, तो इस चीज को थोड़ा पूछा तो अभी मुझे क्लियर नहीं होगा, आप बताना। शायद ये बता रही थी कि राधा रानी इतनी ज्यादा सुकुमारी है, क्या ऐसे राधा रानी को ढक के रखते हैं? नहीं, वैसे भी माता जी हाँ अगर आप हाँ भौतिक जगत में भी देखिए तो हाँ हाँ पैर खोल के रखना मतलब वो सही नहीं है स्त्रियों के हाँ लिए, तो हाँ कुछ ढके ही रहने चाहिए। हाँ। माता जी जैसे बड़े मंदिर राधा वल्लभ इनमें सब में जैसे गए तो जो राधा रानी है ना, हाँ, राधा उनके रानी का चरण नहीं फेस। दिखते, ठीक है माता जी, जी हाँ, बिल्कुल। जी जी। और रुशाली माता जी बोल रही है कि पंढरपुर आए प्रभु जी, भगवान के चरण कमल के दर्शन होगा। तो ठीक है, हम सभी चलते हैं पंढरपुर भगवान का दर्शन करने के लिए। रुशाली माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी सब लोग आएंगे माता जी। जी जी माता जी आइए, क्योंकि एक भी भगवान है, उनके चरण कमलों पर हमारा सिर रख कर हमें दर्शन मिलता है। हाँ जी 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 जी, हरी बोल। ठीक है, तो और अरे माता जी, यस माता जी। तो इसमें जैसे उनको दोनों दोनों पुत्र श्री भगवान के द्वारा, तो एक पुत्र का क्या नाम हुआ? हिरण्याक्ष, अच्छा जिसको हिरण्य। वाराह भगवान ने मारा था। एक है अच्छा हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यपु, जिनको जी नरसिंह जी भगवान ने वध किया था। जी जी। ये ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। और कुछ था नहीं, बाकी ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की आदि की की जय। जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर की जय। जय। संत कोटि वैष्णव भक्त वैष्णव वृंद की भक्तवृंद जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे हरे कृष्णा, कृष्णा माता सभी जी, दंडवत हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रणाम। माता जी हरे दंडवत कृष्णा सभी प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। सभी माता जी और सभी सभी प्रभु जी भक्तों को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।